धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु अभी तपन मिश्र के घर हैं। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी हैं वहाँ पे, जो कि प्रकाशानंद जी के साथ साधना करते थे, लेकिन अभी प्रकाशानंद जी से वो चर्चा करके आए कि ऐसे ऐसे श्रीमन महाप्रभु आए हैं। और श्रीमन महाप्रभु ने, क्योंकि प्रकाशानंद ऑफेंसिव थे श्रीमन महाप्रभु के प्रति, तो इसीलिए उनकी चर्चा जो हुई थी वो हमने पिछली बार चर्चा करी थी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो अपमानजनित तरीके से श्रीमन महाप्रभु के बारे में बोल रहे थे, और बार बार बोलने पर भी उन्होंने केवल चैतन्य चैतन्य ही बोला और उनके मुख से श्री कृष्ण चैतन्य नहीं निकला। उस पर महाप्रभु ने उन्हें बताया कि जो ऐसे अपराधी हैं, जो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते हैं, वो ऐसे अपराधी जो हैं, इनके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता। तो ये चर्चा फिर हमने नाम पे चर्चा करी थी, और वहीं पे अब श्रीमन महाप्रभु वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो वृंदावन जाना चाहते हैं। यहाँ बीच में रुक गए थे। यहाँ एक चंद्रशेखर हैं भक्त, और तपन मिश्र हैं, और ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, 3 लोग यहाँ पे महाप्रभु के साथ हैं। महाप्रभु इन्हें बोल रहे हैं, भारी भोजा लाई आइलेन केमोने लाई युवा। मैं यहाँ पे बहुत भारी भोजा लेके आया था, और इसको वापस लेके जाना बड़ा मुश्किल होगा। अल्प स्वल्प मूल्य पाइले एथाई बेचीबा। अगर मुझे थोड़ा भी यहाँ पे मूल्य मिल जाए तो मैं यहाँ पे इसे बेच दूंगा। ये क्या लेके आए हैं महाप्रभु? प्रेम लेके आए हैं। प्रेम को महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं बहुत भारी लेके आया हूँ प्रेम यहाँ देने के लिए, काशी नगरी में। क्योंकि काशी में क्या है, काशी में सब निराकार स्वरूप के ही उपासक हैं। यहाँ कोई भगवान को मानने वाला नहीं है, भगवान के साकार स्वरूप को मानने वाला नहीं है। तो वो बोल रहे हैं मैं यहाँ ये प्रेम देने आया हूँ, और इसको सारे को कहाँ लेके जाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ यहाँ दे दूँ, और थोड़ा भी अगर मुझे मूल्य मिले। मूल्य क्या होता है? लौल्यम, लोभ। यदि लौल्यम होगा तो ही मैं यहाँ पे दूंगा। पर यहाँ पे प्रकाशानंद और उनके शिष्य जो हैं, उनका महाप्रभु ने देखा कि अभी तो यहाँ इनका कोई लौल्यम नहीं है, तो बोल रहे हैं कि हालांकि मैं इसे वापस नहीं लेके जाना चाहता, मगर फिर तो बाद में महाप्रभु यहाँ कृपा करेंगे। एता बोली सही विप्रे आत्मसात करी, प्राते उठी मथुरा चली ल गौर हरी। अब श्रीमन महाप्रभु ने वो जो ब्राह्मण थे, जो प्रकाशानंद जी के साथ थे, वो क्योंकि अब प्रकाशानंद जी के साथ तो भजन साधन नहीं कर पाएंगे। अब श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने देख लिया, उनके साथ चर्चा हो गई और प्रेम प्राप्त हो गया। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें अपने मंडली में शामिल कर दिया। मंडली में मतलब औपचारिक रूप से तो श्रीमन महाप्रभु दीक्षा नहीं दिया कर सकते थे, लेकिन उनको नाम दे दिया ब्राह्मण को। तो उन्हें इसीलिए बोला एता बली से ही विप्रे आत्मसात करी, अपने साथ का कर लिया उसको। और प्रातः उठी मथुरा चली ला गौर हरि। अब मथुरा के लिए प्रातः काल उठते ही श्रीमन महाप्रभु चले। से ही 3 संगे चले प्रभु निषेधिला। अब वो सब 3 लोग जो हैं, तपन मिश्र, चंद्रशेखर और वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, ये 3 लोग साथ साथ हो गए कि अब तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तो प्रभु निषेधिला, उनको प्रभु ने मना करा कि नहीं, आप नहीं जाओगे, अभी मैं अकेला ही जाऊंगा। दूर हईते 3 जने घरे पाठाइला, उनको बोला कि आप यहीं पे रह के अभी अपना आपस में सब चर्चा करो। और सब लोग वहीं से दूर से ही श्रीमन महाप्रभु ने उनको हटा दिया, और वो सब लोग वापस घर की ओर लौट गए।
और श्रीमन महाप्रभु अब इनके साथ कौन है? महाप्रभु के साथ उनके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य। बलभद्र भट्टाचार्य के साथ श्रीमन महाप्रभु आगे चले। प्रयागे आशिया प्रभु कैला वेणी स्नान, माधव देखिया प्रेमे कैला नित्य गान। अब यहाँ पे आए तो श्रीमन महाप्रभु ने त्रिवेणी में स्नान किया और फिर उसके बाद माधव देखिया। यहाँ वेणी माधव का एक मंदिर है, पहले हमने चर्चा करी थी, श्रीमन महाप्रभु ने पहले भी दर्शन किए थे। फिर से वेणी माधव के यहाँ दर्शन किया और खूब संकीर्तन किया और नृत्य किया श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे। मथुरा चलिते पथे यथा रही आए, कृष्ण नाम प्रेम दिया लोकेर नाचाए। अब जब यहाँ से श्रीमन महाप्रभु मथुरा की ओर चले तो रास्ते में जितने भी लोग मिले उन सबको श्रीमन महाप्रभु कृष्ण नाम देते जा रहे हैं। देखो, काशी में महाप्रभु ने प्रेम दान नहीं किया, बाकी सर्व स्थिति में, सर्व अवस्था में जहाँ पे भी लोग हैं वहाँ पे सबको श्रीमन महाप्रभु प्रेम दान किए जा रहे हैं। कैसे? नृत्य करते हुए जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, जो देखता है। यहाँ तक कि हमने देखा झारखंड में पशु पक्षियों को भी श्रीमन महाप्रभु ने नचा दिया और उनको भी प्रेम दान दिया, पशु पक्षियों को भी, और हिंसक पशुओं को भी प्रेम दान किया। पर यहाँ जब काशी में आए तो क्या बोल रहे हैं? मैं लाया तो हूँ बहुत भारी सामान, थोड़ा सा भी मूल्य मिले तो मैं दे दूंगा, पर अभी है नहीं, तो वहाँ नहीं दे रहे। इसका क्या अर्थ है? कि जब जीव अपराध कर लेता है तब वो कृपा से बहुत दूर हो जाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रहे कि हम कुछ भी करें पर हम अपराध से बचें। काशी में क्या है? काशी में सब भगवान के साकार स्वरूप के प्रति उदासीन है, वो निराकार स्वरूप को मानते हैं। ये इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा, इस पे हम लोग बहुत चर्चा पहले कर चुके हैं कि भगवान के दोनों ही स्वरूप हैं, तभी वो भगवान है। निराकार स्वरूप भी है, साकार स्वरूप भी है। यदि साकार स्वरूप की भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति ये कहे कि भगवान का निराकार रूप नहीं है तो ये भी गलत है। और निराकारवादी अगर ये कहे कि नहीं साकार रूप होता ही नहीं तो बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने जो दादा इत्यादि ये सब इनकी श्राद्ध करते हो, फोटो लगाते हो, तो ये जो फोटो लगाते हो ये क्या करते हो? आप बोलो आप मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं, तो ये क्या कर रहे हो? ये जो फोटो पे आप लगा रहे हो, हार चढ़ा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आपके जो गुरु हैं वो कौन है? जिनके गुरु जो कहते हैं हम निराकार स्वरूप है, निराकार स्वरूप को पूछो आपके जो गुरु हैं, आप उनमें ही भगवान के दर्शन करते हो, तो आपके गुरु हैं वो कौन है? साकारी तो हैं। तो इसीलिए ये कहना कि भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं, ये बात गलत है। और भगवान का निराकार स्वरूप नहीं है ये कहना भी गलत है। निराकार स्वरूप भी है, क्योंकि हम कहते हैं भगवान हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर जगह सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक है का मतलब क्या है? कि निराकार भी है, तभी तो निराकार रूप में ही तो सर्वव्यापक है वो, है ना। तो इसीलिए कोई भी बात पे अड़ना नहीं कि ये नहीं ये नहीं। अगर वो ईश्वर हैं, अगर वो हरि हैं, भगवान हैं, तो फिर वो सब है। और अगर वो कुछ नहीं हो सकते तो फिर वो हरि नहीं है। अगर हम कहें कि नहीं ये तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो फिर भगवान कैसे, ईश्वर कैसे? ईश्वर कौन है? जो जिसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। तो हर जगह जो उपस्थित है वो ईश्वर है। हर जगह उपस्थित कैसे रहेंगे? निराकार रूप में रहेंगे। साकार रूप में आके प्रेम दान दिया करते हैं, सेवा दिया करते हैं। और अपनी लीलाओं में, जैसे कृष्ण लीला जो है, राम लीला जो है, जो अभी हम रामचरित्र वर्णन करते हैं, ये भगवान के साकार स्वरूप है। आज नरसिंह भगवान का ही आविर्भाव दिवस है, नरसिंह भगवान प्राकट्य दिवस है, नरसिंह भगवान आए। अब नरसिंह भगवान कहाँ से आए? आए कैसे? एक निराकार स्वरूप से। क्या है? खंबा है, बीच में क्या है? कुछ नहीं है। और खंबा भी सारा भरा हुआ है, तो उसके अंदर अगर थे भगवान तो किस स्वरूप में थे? ऐसे तो नहीं है ना कि हिरण्यकशिपु ने बहुत समय से एक खंबे में नरसिंह भगवान को बंद किया हुआ था और तब भगवान अचानक से खंबा लेके खोद के आ गए। ऐसा तो नहीं है, खंबा खोल के आ गए। तो आए लेकिन खंब से, तो जब स्तंभ से आए, भीतर से आए, तो नरसिंह भगवान बनने से पहले किस स्वरूप में थे वो? भीतर निराकार स्वरूप में थे। और जब ऐसी लीला में ऐसे रूप की आवश्यकता थी जिसमें आधा मनुष्य हो और आधा सिंह हो, ऐसी आवश्यकता थी, तो ऐसा रूप लेके आ गए। तो उनके लिए क्या कठिन है, क्या मुश्किल है भगवान के लिए? क्या नए से स्वरूप में आ गए? द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान किस स्वरूप में आए? वस्त्र रूप में आ गए।
और भक्तों के लिए तो अनेकों अनेक रूप में भगवान आते हैं। हम कितनी जगह देखते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो भगवान उस रूप में आके वो आवश्यकता भक्त की पूरी कर देते हैं, है ना। लेकिन ये भक्ति देख पाता है। अभक्त सोचता है कि नहीं बाई चांस हो गया, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा गुड लक था, मेरा ये था, वो इन सब की बात करता है। पर ये सारी सृष्टि सब भगवान देख रहे हैं, जिसको जो आवश्यकता जिस समय होती है उस समय उस रूप में भगवान आए हैं। अब भगवान के कोई वस्त्र रूप का तो वर्णन नहीं है, लेकिन वस्त्र रूप में आए ना, नहीं तो इतनी साड़ी इतना कपड़ा कहाँ से आ गया, भगवान ही आए। तो जो जैसी आवश्यकता होती है भगवान उस रूप में आते हैं। तो भगवान का कोई निश्चित आकार नहीं है कि कहें यही आकार है, नहीं। वो कूर्मा अवतार में भी आ गए, और वो आधे नर और आधे सिंह अवतार में भी आ गए। कैसे नर सिंह, नर भी हैं सिंह भी हैं, किस किस रूप में आ गए, कच्छप अवतार में भी आ गए। तो कोई भी अवतार ले सकते हैं भगवान। मीन अवतार में भी है, मछली भी बन के आ गए, सुअर भी बन के आ गए, है ना। तो इसीलिए कोई भी बात ऐसा कहना ये नहीं हो सकता, ये गलत है। अब यहाँ पे क्या है, अपराधी हैं। अपराध क्या करते हैं कि भगवान के साकार स्वरूप की निंदा करते हैं। इसीलिए हम कहीं पे भी हों, किसी भी पंथ में हो, किसी भी सेक्ट में हो, कहीं पे भी हम हो, वहाँ पे हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी। ये बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। यहाँ तक कि राम और कृष्ण में भेद करने वाले को भी भगवत अपराध लग जाता है। इसीलिए अब भगवान के किसी स्वरूप को आप अलग अलग समझोगे, ये भी अपराध है। भगवान के किसी स्वरूप को नहीं मानोगे, ये भी अपराध है। हम तो कहीं हम गौड़िया वैष्णव हैं, आप तो ये राधा वल्लभी हो, आप तो ये हो, आप तो वो, हम ये नहीं मानते, हम ऐसा करते हैं, आप ये व्रत नहीं करते, हम ये व्रत करते हैं। ये सब जो हैं ये वैराइटीज़ हैं अलग अलग संघ की। तो इसीलिए इसको गलत बोलना किसी को, ये अपराध बन जाता है। वो गलत है, हम सही हैं, वो बोलेगा आप गलत हो, हम सही हैं, ये नहीं है। अब कहीं कहीं पे ऐसा है कि राधा अष्टमी का भी व्रत नहीं होता, और कहीं कहीं पे राधा अष्टमी का व्रत होता है। कहीं कहीं पे गौर पूर्णिमा का भी व्रत नहीं होता, कहीं कहीं पे गौर पूर्णिमा होता है। कहीं कहीं पे सिर्फ एकादशी व्रत होता है, दूसरा कोई व्रत नहीं होता, और कहीं पे एकादशी व्रत भी नहीं होता। लेकिन सब सही है। हमारे लिए क्या सही है, हम जिस जगह पे हैं, जो गुरु प्रदत्त साधना है, हमारे लिए जो गुरु प्रदत्त मार्ग है, हमारे लिए वो सही है। आप कोई नहीं, ये तो ये चीज नहीं खाते, हम तो खा लेते हैं, हम नहीं खाते, ये खा लेते हैं, ये गलत। कोई गलत नहीं महाराज। ये बात अपने भीतर से निकाल दो कि ये गलत है, ये सही है। ये गलत और सही के तराजू में तोलना गलत है, ये गलत है। जिसको जो जिसके गुरु से जो आज्ञा मिली है, वो अगर उसको अक्षरशः पालन कर रहे हैं तो वो सही है, और दूसरा जो करे वो सही, उसको किसी को गलत बोलने की आवश्यकता नहीं है। सब अपनी अपनी जगह जो फॉलो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अपराध तब बनता है जब हम दूसरे को गलत कर देते हैं, जब हम दूसरे को नकार देते हैं, नहीं ये नहीं है, जो हम कर रहे हैं यही है, ये गलती बन जाती है। और ये कितनी बड़ी गलती बन जाती है, ये आप काशी में देखो। श्रीमन महाप्रभु वन में जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, हिंसक पशुओं को भी प्रेम दे रहे हैं, हाथी और शेर भी नाच रहे हैं, मगर यहाँ पे भगवान निराश होकर चले गए श्रीमन महाप्रभु की। मैं तो सस्ते में भी दे देता, मगर यहाँ कोई लेने वाला नहीं। क्या हुआ उनसे, अपराध हो गया। हम बड़ी जल्दी एक ही जगह पे, एक ही गुरु के शिष्य होके भी, गुरु भाई होते हुए भी, एक दूसरे पे दोष आरोपण, अरे ये सही से भजन नहीं करता, इसका ये सही नहीं है, इसका ये तरीका सही नहीं है, इसका वो तरीका सही है। अरे नहीं बोलना चाहिए। जब तक आपको अधिकार प्राप्त नहीं है, आपको यहाँ तो आपको अधिकार प्राप्त हो, आपको बोला गया हाँ भाई ये 4 लोग आपके नीचे हैं, इनको आपको सही करना है, तब भी आपको पिता समान, जैसे पिता अपने पुत्र को सही करता है, ऐसे सही करने के लिए उसे बोलना चाहिए कि वो गलत कर रहा है, अन्यथा नहीं। अन्यथा किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। हम सब के सब अस्पताल में हैं, ये अस्पताल ही तो है, सब अपना अपना रोग ठीक कर रहे हैं। किसी का कोई रोग है, किसी का कोई रोग है। हमारी बगल में फोड़ा है, किसी को दिखता नहीं, किसी के माथे पे फोड़ा है, हम मजाक उड़ाए ये देखो माथे पे फोड़ा ले, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई उसका दिख रहा है दोष, आपका नहीं दिख रहा है, आपके अंदर भी और 50 दोष होंगे। तो इसीलिए किसी के दोष पे मजाक नहीं, और किसी का दोष दर्शन भी नहीं। अगर किसी में कोई अवगुण, किसी में कोई कमी दिखाई देती है, वात्सल्य से अगर आप उसको सही करना चाहते हो तो सही है,
और नहीं तो आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि आपके अपने भीतर बहुत दोष है। ये हमने पहले भी चर्चा करी है कि दोष दर्शन भी एक अपराध है। तो इसीलिए इधर उधर देखें कि भाई ये करता है, वो ये करता है, दूसरे पंथ को तो हम क्या बोले, हम अपने ही जगह पे अपने ही गुरु भाइयों के भीतर भी दोष दृष्टि रखते हैं। ये सही से अब नहीं कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा, वो सही नहीं। अरे जो कोई कुछ कर रहा है वो सही है, क्योंकि सबसे ऊपर है स्वभाव। कोई अपने गुरु में भगवत दर्शन करता हो और 4-5 गलतियां उससे अनजाने में हो रही हो, आप उसके दोष दर्शन कर रहे हो, परंतु वो अपने गुरु में भगवत दर्शन करके निष्ठा से पालन करने का प्रयास कर रहा है, तो वो तो भगवत धाम चला जाएगा, मगर आपके लिए स्वर्ग भी मुश्किल हो जाएगा। इतने अपराध कर दोगे, समझ गए? इसीलिए किसी का दोष दर्शन नहीं। ये तो ऐसा है, ये तो इतना बोलता है, लेकिन पीछे से ऐसे करता है, ये इसके घर में ऐसे है, इसका ये करता है, वो करता है। महाराज कितनी बातें हम लोग कर देते हैं, और एक बात से इतने बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं कि उस एक बात से ही हम लोग निश्चित कर लेते हैं कि इस जन्म में तो हम नहीं जा रहे। अपराध कितना भयानक है, आप कल्पना कर पा रहे हो? वही महाप्रभु जो प्रेम नहीं दे रहे हैं तो भी प्रेम प्राप्त हो रहा है लोगों को। अब महाप्रभु जहाँ जा रहे हैं अपना नृत्य करते हुए जा रहे हैं, प्रचार के लिए तो निकले नहीं है, मथुरा जाने के लिए निकले हैं, अपना नृत्य करते हुए जा रहे हैं, अपना संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, पर हो क्या रहा है? जो देख रहा है प्रेम प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हमने रामचरितमानस में चर्चा करी, भरत जी निकल रहे हैं, जो भरत जी के दर्शन कर रहा है वो भगवत धाम प्राप्त हो रहा है, उसको वो प्रेम प्राप्त हो रहा है जिससे वो भगवत धाम चला जाएगा। पहले राम जी निकले, बोले वो पात्र बन गया, अब भरत जी निकले तो वो पात्र जो है उसके भीतर प्रेम भर गया। राम जी के दर्शन से केवल पात्र बना है, भरत जी के दर्शन से पात्रता प्राप्त हो गई है, प्रेम प्राप्त हो गया है उस पात्र में। यहां पे श्रीमन महाप्रभु निकल रहे हैं, अब हम कहें कि भैया जब राम जी निकले तो पात्र बना और श्रीमन महाप्रभु निकल रहे हैं तो प्रेम तक प्राप्त हो रहा है, ऐसा क्यों? है तो एक ही, पर एक नहीं है, इनके भीतर राधा रानी भी है। यदि ये कृष्ण होते तो केवल पात्र ही बनाते, ये भी राम जी ने केवल पात्र ही बनाया है, पर क्योंकि ये कृष्ण के साथ किशोरी जी भी हैं, इसीलिए पात्र भी हो रही है, पात्रता भी मिल रही है और प्रेम भी प्राप्त हो रहा है। समझ गए? ये अकेले नहीं है कृष्ण, राधा कृष्ण मिलित अवतार हैं। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य, ये दोनों हैं। तो दोनों हैं तो क्या है? कृष्ण जो है वो पात्र बना रहे हैं और किशोरी जी पात्र भरती जा रही हैं। जो हा कृष्ण मुख से निकल रहा है वो हा कृष्ण किशोरी जी के भाव से निकल रहा है, इसीलिए वो कृष्ण कोई सुन रहा है तो उसे प्रेम प्राप्त हो रहा है। और वही श्रीमन महाप्रभु जब कोई अपराध कर देता है तो रुक जाते हैं, अभी बहुत अपराध हो रहे हैं इससे। तो पूर्वे येन दक्षिण यही ते लोक निस्तारिला, पश्चिम देशे तई छे सब वैष्णव करिला। पहले श्रीमन महाप्रभु जब दक्षिण की ओर गए थे तो भी उन्होंने ऐसे ही सबको तार दिया था, अब पश्चिम देशे जा रहे हैं तो अब भी सबको तारते जा रहे हैं। जहां जहां श्रीमन महाप्रभु निकल रहे हैं वहां वहां से दक्षिण पश्चिम सब जगह जहां वो जा रहे हैं वहां वहां सबको प्रेम प्राप्त करवा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? सभी वैष्णव कोरिला, सब के सब वैष्णव होते चले जा रहे हैं। अपने आप देख के, कोई नियम नहीं बताए जा रहे, कुछ नहीं बोला जा रहा अब ऐसा करना है, ये करना है। महाराज हम लोगों को कितनी महीनों तक बताना पड़ता है, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं। आज भी लोग पूछ लेते भाई गाजर क्यों नहीं खानी चाहिए, अभी भी हमें क्लियर नहीं है। थोड़े दिन पहले मेरे से कोई कुछ दिन पहले पूछ रहा था, अच्छा मशरूम में क्या समस्या है? 10 साल भजन साधन करते हुए हो गए, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। हैरानी से तो नहीं देख रहे हो कि क्या मशरूम भी आ गया लिस्ट में? तो कहने का तात्पर्य कितना कुछ प्रचार करना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पर श्रीमन महाप्रभु जैसे ही उनको कोई देख रहा है तो वैष्णव कोरिला, बस उनको देखते ही ऐसा प्रेम प्राप्त हो रहा है कि सब कुछ भीतर उनके चला गया, अब कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, 6 साल के, तपस्या कर रहे हैं और सामने श्री नारायण उपस्थित हो गए,
तो जब नारायण उपस्थित हो गए तो ध्रुव को क्या बोलते हैं, भगवान को सबसे प्रिय क्या है, बोले स्तुति करो। अपने भक्त से स्तुति सुनना भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। तो ध्रुव जी को बोला आप मेरी स्तुति गाओ। ध्रुव जी बोले भाई एक मंत्र पता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जे भी नारद जी ने बता दिया था, हमें तो ये भी नहीं पता था, यही पता है। और तो अब वो चुप हो गए, मन में सोच रहे हैं कि क्या स्तुति करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या स्तुति करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, बोले अपना शंख जो है वो उसकी गाल से छुआ दिया, और जो ही अपना शंख उसकी गाल से छुआया, महाराज बड़ी बड़ी स्तुतियां करने लगे ध्रुव महाराज, अब सर्वज्ञाता हो गए। तो इसीलिए जो सरल भक्त है, सरलता से अपने गुरु के आदेशों का, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, वो बहुत ज्यादा शास्त्र ना पढ़ाओ कोई बात नहीं, सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, वो तुरंत ही वैष्णव बन जाता है। वो बहुत ज्यादा इधर उधर उसने पढ़ा सुना कुछ नहीं है, पर केवल आज्ञा पालन करने से ही वो वैष्णव बन जाता है, और उसे कुछ ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है आप लोग की शास्त्र इत्यादि ना पढ़ो, वो पढ़ो, मगर हम भी कितना ही पढ़ते हैं, शास्त्र तो कितने हैं, हमारे पास तो 10-12 ही हैं कि भैया यही हम गुरु जी के, और वो 10-12 में एक भी पर्याप्त है। जो गुरुदेव के दिए शास्त्र हैं, अब एक प्रेम भक्ति चरणी का पढ़ लो, एक विलाप को सुमानली पढ़ ले, राधा रस सुधा निधि बस समझ जाए, बस हो गया कल्याण। अगर श्रद्धा से प्रेम से हम उसके साथ एनलाइन हो जाएं तो बस और क्या चाहिए। अगर वही स्वरूप में वही साधना वही सेवा हमारी प्रारंभ हो गई, और क्या करने की आवश्यकता है। जैसे रामचरितमानस में हमने देखा था कि वहाँ पे अयोध्या वासियों को देख के वहाँ के जो संत थे वो क्या कह रहे थे, आग लगे हमारी ऐसी साधना को। इतना वैराग्य हमारे भीतर, और इतना जोग कुजोग विराग कुवाग है ना, ये सब हमने, भैया ये क्या फायदा इसका, ये इतना जो योग करने का, इतना वैराग का क्या फायदा। हमारी आज तक भी भगवान राम से ऐसी प्रियता नहीं हुई जैसी अयोध्या वासियों की है। अब अयोध्या वासियों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, बस सरल है, क्या चाहते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या स्तुति है कि राम जी हमारे राजा बन जाए, इन्हीं के राज्य में हम लोग आराम से रह के अपना भजन साधन करें, और बस इन्हीं के राजा बने बने हम मर जाए, और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात से, और इतने बड़े बड़े वहाँ जो वैरागी और योगी बैठे हैं, वो कह रहे हैं आग लगे हमारे ऐसे योग और वैराग्य को। ऐसा प्रियता हमारे भीतर कहाँ आई है, ऐसा राग श्री राम के लिए हमारे भीतर कहाँ आया है। तो सारी साधना किस लिए है कि भगवान से प्रियता हो जाए। तो अगर सारी साधना से भगवान के प्रति प्रियता ही नहीं हुई तो उस साधना का क्या लाभ, और यदि भगवान के साथ प्रियता हो गई तो फिर इस साधना का क्या लाभ। अगर हो ही गई तो फिर अब और साधना क्या करनी है, समझ गए। तो इसीलिए मेन लक्ष्य क्या है हमारा, कि हमारी भगवान से प्रियता हो जाए। अब यहां यमुना जी के दर्शन श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं, आगे आगे गए, यमुना नदी वहां पे आ गई। पथे यहाँ यहाँ है यमुना दर्शन, तहां झांप दिया पड़े प्रेमे अचेतन। जैसे ही यमुना के दर्शन श्रीमन महाप्रभु करते हैं, वैसे ही वहाँ यमुना जी में छलांग मार देते हैं, और छलांग मार के प्रेम में व्यक्ति क्या कर रहा है, घबरा जाएगा दूसरा व्यक्ति, यार एकदम से नदी में छलांग मार दी, और नदी में छलांग मार के अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। साथ वाले व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल काम है वो तो हरि है, ईश्वर है, प्रेम में है। बलभद्र भट्टाचार्य बेचारे घबरा जाते हैं कि आप एकदम से छलांग मार देते हो, अब नदी है, कोई स्विमिंग पूल तो है नहीं, नदी है, बह रही है यमुना जोर की, आप उसमें गए और अचेतन हो गए। ऐसे भी नहीं कि आप स्विमिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वहां जाके प्रेम में अचेतन हो रहा। बलभद्र भट्टाचार्य बड़े मुश्किल से बाहर निकालते हैं उन्हें, और घबरा भी जाते हैं। उनका फर्स्ट टाइम है, श्रीमन महाप्रभु के साथ पहली बार गए हैं, और पहली बार गए और उनकी ऐसी प्रेम की अवस्था देख रहे हैं, ये पहले उन्होंने देखी नहीं है, तो वो घबरा जाते हैं, और फिर जल्दी जल्दी से उनको वहां से निकालते हैं। मथुरा निकटे आइला मथुरा देखिया, दंडवत हाय पड़े प्रेम अविष्ट हैया। अब वहाँ पे प्रेम अविष्ट हो गए श्रीमन महाप्रभु जब उन्होंने मथुरा के दर्शन करे। मथुरा आशिया कैला विश्रंति तीर्थ स्नान, जन्म स्थाने केशव देखी कौरिल प्रणाम। पहले श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे विश्राम घाट पे स्नान किया। विश्राम घाट कहाँ है, ये मथुरा में बोलते, जहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था,
तो कंस का वध करने के बाद वहाँ पे आके उन्होंने आराम किया था, विश्राम किया था। तो जहाँ जिस घाट में आके विश्राम किया था उसको विश्राम घाट बोलते हैं। वहाँ विश्राम घाट में श्रीमन महाप्रभु ने स्नान किया। उसके बाद जो उनका जन्म स्थान है मथुरा में, वहाँ पे जन्म स्थान में वहाँ पे जो विग्रह है उनका नाम केशव जी है, तो केशव जी के उन्होंने वहाँ पे दर्शन करे। और फिर प्रेमानंद नाचे गाए सगन हुंकार, प्रभुर प्रेम वेश देखी लोके चमत्कार। अब मथुरा है, मगर मथुरा में कभी ऐसा प्रेम किसी ने देखा नहीं है। कैसा प्रेम! श्रीमन महाप्रभु वहां गए और जोर जोर का नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, और संकीर्तन नृत्य करते करते बीच में जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कह के हुंकार ले रहे हैं। और जो ही जोर से एक बार कृष्ण बोलते तो बोले वो वाइब्रेशन से ऐसे लगता है जैसे भूकंप आ गया, इतना जोर का कृष्ण बोलते। और फिर नृत्य करने लगते, फिर नाचने लगते। जब ये लोग देखते तो वहाँ मथुरा के लोग जो हैं वो चमत्कृत हो गए। प्रभु प्रेम वेश देखी लोके चमत्कार, ऐसा देखा नहीं कभी। ए विप्र पदे प्रभुर चरण धरिया, एक विप्र वहाँ पे जो है, एक विप्र वो श्रीमन महाप्रभु के आके चरण में पड़ गया। प्रभु संगे नृत्य करे प्रेमविष्ट हैया, और चरण से जब श्रीमन महाप्रभु ने उसको अपने चरणों से उठाया तो जैसे श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसे ही प्रेमविष्ट हो गया जैसे श्रीमन महाप्रभु प्रेमविष्ट है। अब सब लोग देख के और चमत्कृत हुए, भाई एक और हमारे में से, और ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रेमविष्ट हो गया। दोहे प्रेम नृत्य करी करे कोलाकुली, हरि कृष्ण कहा दुहे बोले बहुतुली। अब दोनों के दोनों श्रीमन महाप्रभु और वो ब्राह्मण एक दूसरे को आलिंगन भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बीच बीच में गले लगाते हैं, और फिर हाथ ऊपर करके जोर जोर से हरे कृष्ण करके नाम ले रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। और जो एक, पहले तो एक की हुंकार ऐसी थी कि भैया लग रहा था भूकंप आ गया, अब दो लोग मिल गए और दोनों लोग मिलके हाथ उठा के ऐसे कर रहे हैं, तो सब लोग बहुत चमत्कृत हुए। लोके हरि हरि बोले कोलाहल हैला, वहां पे हल्ला मच गया। कोलाहल मतलब हल्ला मच गया वहां पे कि भैया साक्षात हरि आ गए, आज तो कैसा प्रेम, ऐसा प्रेम कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। और हरि बोल सब लोग कर रहे हैं कि कैसा कैसा प्रेम देखने को मिल रहा है। केशव सेवक प्रभु के माला पर आइला, केशव जी के जो वहाँ पे सेवक हैं, जो वहाँ प्रीस्ट हैं, हेड प्रीस्ट हैं, जो वहाँ पे जो उनकी सेवा करते हैं, वो श्रीमन महाप्रभु के लिए केशव जी का हार लेके आए। वो भी चमत्कृत हो गए कि कोई साधारण तो नहीं आए हैं यहाँ पे भक्त। लोके कहे प्रभु देखी हय विस्मय, सारे लोग हैरान हो गए। ऐसा प्रेम, ऐसा नृत्य, ऐसा कीर्तन हमने कभी सुना ही नहीं। आई छे हेन प्रेम लौकिक कबू नाए, ये बोलते ये ऐसा प्रेम ये लौकिक नहीं है, ये प्रेम इस जगत का नहीं है जैसा श्रीमन महाप्रभु का देख रहे हैं। सब लोग चमत्कृत हो रहे हैं, ये यहाँ का प्रेम नहीं है, ये कोई साधारण जीव नहीं है। सर्वथा निश्चित इहो कृष्ण अवतार, ये कृष्ण अवतार है। ये आज हमारे यहाँ पे कृष्ण प्रकट हो गए भैया। ये जो हम देख रहे हैं भाई, ऐसी आवाज कि भूकंप आ जाए, ऐसी आवाज कि कांप जाए, सारा ब्रज जो है वो कांप जाए, बोले ऐसी आवाज जो है ये लौकिक नहीं हो सकती। यहाँ किसी जीव में ऐसा दम नहीं है, ऐसा बल नहीं है जो ऐसी आवाज करे। मथुरा आइला लोकेर कोरिते निस्तार, बोले ये कृष्ण अवतार हैं और ये मथुरा में हम सबका निस्तार करने के लिए, हम सबका कल्याण करने हेतु भगवान यहाँ पे फिर से प्रकट हुए हैं। तबे महाप्रभु सही ब्राह्मणे लैया, तहार पूछिला किछु निभृते वासिया। अब जब सब लोग ये कर रहे थे तो श्रीमन महाप्रभु हाथ में हाथ डाल के उस ब्राह्मण के जो उनके साथ नृत्य कर रहे थे उसको एकांत में ले गए, निभृत वासिया अलग से लेके गए और उससे पूछा कि भैया आप कौन हो। मेरा तो समझ में आ रहा है, मैं जानता हूं, मगर आप कौन हो, आपके भीतर ऐसा प्रेम कैसे? आरे सरल तुम्ही वृद्ध ब्राह्मण, सीधे साधे से लगते हो, देखने में तो बिल्कुल एकदम एक मांस हड्डी लगते हो, एकदम पतले से सरल से ब्राह्मण हो तुम और बूढ़े भी हो, लेकिन इतना जोर का आपका भी हुंकार, ऐसा कीर्तन, ऐसा प्रेमावेष्ट। कहाँ हैते पाइले तुम्हें यही प्रेम धन, ये कहाँ से मिला भाई, ये इतना प्रेम धन तुम्हें कैसे मिल गया? विप्र कहे श्रीपाद श्री माधवेंद्र पुरी, भ्रमिते भ्रमिते आइल मथुरा नगरी। महाराज एक बार माधवेंद्र पुरी जी घूमते घूमते यहाँ मथुरा नगरी आए थे,
कृपा करी तेहो मोर निलाय आइला, कृपा करके वो मेरे घर आ गए। श्री माधवेंद्रपुरी। मोर शिष्य कोरी मोर हाथे भिक्षा कैला, उन्होंने मुझे अपना शिष्य माना, अपना शिष्य बना लिया और मेरे हाथ से उन्होंने प्रसाद भी पाया। बहुत बड़ी बात है माधवेंद्रपुरी किसी के हाथ से प्रसाद पाले। अब देखो श्रीमन महाप्रभु भी जाते हैं तो किसी के हाथ से भी नहीं पाते। ये बलभद्र भट्टाचार्य जो है वो वहां पे जाके रसोई करते हैं, ऐसे ही कहीं नहीं खा लेते। और माधवेंद्रपुरी तो कुछ खाते ही नहीं थे। तो बिल्कुल कुछ खाते थे ही नहीं, किसी के हाथ का उसका छोड़ो, ना अपने हाथ का, ना कोई साथ में सेवक, कुछ भी नहीं, खाते ही नहीं थे। कौन है माधवेंद्रपुरी? श्रीमन महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी, दादू गुरु श्रीमन महाप्रभु के। और वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य तो महाप्रभु के कौन हुए? गुरु तुल्य हुए। उनके तो गुरु के गुरु भाई हैं ये, क्योंकि गुरु के गुरु माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं वो। तो वो बता रहे हैं, गोपाल प्रकट करी सेवा कैले महाशय। इन्होंने माधवेंद्रपुरी जी ने प्रकट करे थे ना गोवर्धन में गोपाल, तो बोले गोपाल प्रकट करी सेवा कैल महाशय, अद्यपि तहार सेवा गोवर्धन है। और फिर वो जो आज भी वहाँ पे गोपाल की सेवा हो रही है। और फिर उसके बाद वो गोवर्धन में कुछ समय वहीं पे रहे, फिर गोवर्धन से चले गए। वहाँ पे माधवेंद्रपुरी जी ने भी उन्हीं गोपाल की सेवा भी करी। सुनी प्रभु कैला तार चरण वंदना। अब प्रभु उनकी चरण वंदना करने लगे। क्यों? अरे भाई ये तो माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं, मेरे भी गुरु तुल्य हैं। जैसे ही महाप्रभु उनके चरण स्पर्श करने लगे, भय पाइया प्रभु पाए पौड़ीला ब्राह्मण, वो डर गया कि ये क्या कर रहे हैं, और डर के मारे उसने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। वो डर इसलिए गया कि आप तो सन्यासी वेश में हो, मैं तो गृहस्थ वेश में हूं, तो सन्यासी कभी गृहस्थ के पांव नहीं छूता है, तो आप सन्यासी हो के आप मेरे पांव क्यों छू रहे हो? प्रभु कहे तुम्ही गुरु आमी शिष्य प्राय। अरे सन्यासी और गृहस्थ छोड़ो, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारे शिष्य के जैसा हूं। गुरु है या शिष्य नमस्कार ना युवाए। अरे गुरु तो, शिष्य तो गुरु को नमस्कार करेगा ही, गुरु को इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके चरण स्पर्श कर रहा हूं। ब्राह्मण जो है डर गया कि ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों मुझे बोल रहे हैं। फिर उसने बोला आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, आप सन्यासी हो, आप मुझे इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? वो ऐसे भी डर रहे हैं कि कहीं मेरा परिहास तो नहीं कर रहे कहीं मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ। किंतु तुम्हार प्रेम देखी मने अनुमानी, विप्र कह रहे हैं, पर आपका प्रेम देख के लगता नहीं आप परिहास कर रहे हो। आपका प्रेम देख के मेरे मन में एक अनुमान हो रहा है, मेरे मन में एक बात आ रही है, माधवेंद्रपुरी संबंध धार जानी। आपका भी जरूर कोई ना कोई माधवेंद्रपुरी से संबंध है, नहीं तो ऐसा प्रेम नहीं आ सकता किसी के भीतर जैसा प्रेम आपके अंदर है। तो उनका प्रेम देख के वो समझ गए कि ये माधवेंद्रपुरी से जरूर इनका कोई संबंध होगा। तहां बिना यही प्रेमेर कहीं नहीं गंध। ये प्रेम की गंध भी नहीं है महाराज, कहीं देखने को नहीं मिलती। तो जरूर आपका कोई संबंध है, वो क्या है मुझे बताई। तबे भट्टाचार्य तार संबंध कोइला। बलभद्र भट्टाचार्य जो साथ में, उन्होंने बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसे उनके शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। सुनी आनंदित विपरीत नाचित लागेला। सुन के नाचने लगे ब्राह्मण, आहा आनंद हो गया आज तो। क्यों? क्योंकि देखो उस समय पे, आज बड़ा सरल है महाराज, और इसमें सही कहें तो इस्कॉन की बड़ी कृपा है। आज वैष्णवों का मिलना बड़ा सरल हो गया, और अब तो श्री प्रेमानंद जी की बड़ी कृपा है कि सब लोग इतने वैष्णव मिल रहे हैं, इतना सब हो रहा है। पहले वैष्णव मिलते नहीं थे, वैष्णव कहाँ होते थे, और इसीलिए ये इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं कि भैया कोई ना कोई तो संबंध होगा माधवेंद्रपुरी। अब है क्या, एक ही चेन है पहले तो, अब तो इतनी कृपा हो गई, गौड़िया मठ हो गया, इस्कॉन हो गया, सब हो गया, कहाँ कहाँ से नहीं हो रहा है। और तो फैला तो यही सब रहे हैं। तो इतना फैला दिया प्रभुपाद ने कि हर जगह आप किसी विश्व में कहीं चले जाओ। आज रैंडम एक व्यक्ति आए हैं, वो जो गाड़ी लेने के लिए आए, वो तिलक लगा के वैष्णव है, भाई कमाल हो जाता है। हम लोग जाते हैं जहाँ वो सारा इलाका मुसलमानों का है, वहाँ पे बीच में लोग राधे 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 करते हैं, कंठी पहन के घूम रहे, तिलक लगा के घूम रहे हैं। हैरानी होती है कि इतना तेजी से कैसे हो गया। तो अब कोई आता है तो अब इतनी हैरानी
ऐसे नहीं होती, क्योंकि अब हम देखते ही हैं कि भाई इतने वैष्णव। अब आपको कहीं चलते हुए सड़क पे या मार्केट में कहीं कोई कंठी वाला दिख जाए तो आप हैरान थोड़ी हो गए। तो यद्यपि कहीं कोई भी हमें मिले तो वहाँ हमें वैष्णव जानी उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसे नहीं कि खड़े हो गए, हाँ जी कहाँ से, दीक्षा कहाँ से ली, अच्छा मेरी तो नहीं, अच्छा आपकी, कभी उधर आओ हमारी क्लास में आया करो, ये सब नहीं। जान पहचान बनाने के लिए नहीं, पर वैष्णव समझ के जरूर प्रणाम करना चाहिए, व्यवहार करने के लिए नहीं। ऐसे नहीं कि भाई 2 नंबर दिया ये सब व्यवहार के लिए नहीं, पर ये आचरण वैष्णव का जरूर होना चाहिए। एक हमने इसी पे एक कथा की चर्चा करी थी। कौन थे राजा, करौली के राजा थे, हाँ चंद्रहास जी, चंद्रहास जी थे करौली के। तो वो राजा थे और उनकी जो सेना थी वो हथियार लेके नहीं रहती थी। उनकी सेना कैसी थी, बोले सारे सैनिक उन्होंने 4 कोस तक अपने राज्य के बाहर पूरे सारी तरफ 4 कोस तक अपने सैनिक फैलाए हुए थे। सैनिकों के हाथ में माला, कंठी, तिलक लगाया हुआ है, और 4 कोस में क्या ढूंढ रहे हैं कि अगर कोई वैष्णव मिल जाए तो उनको रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के लेके आएंगे। और हमारे राजा जो हैं वो सेवी हैं, वैष्णव सेवी हैं। तो कोई आता था तो राजा स्वयं उनको प्रसाद पवा के और दक्षिणा दे के उनके चरण आदि खुद से प्रक्षालन वगैरह किया करते थे, राजा चंद्रहास जी। उनकी इतनी श्रद्धा थी वैष्णवों के प्रति कि अपने सारे सैनिक उनके माला कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं है, और सबको बोला हुआ कोई यहाँ से वैष्णव निकल जाए तो उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि हमारे राज्य में आए और यहाँ पे भिक्षा करें, यहाँ पे प्रसाद पाए। बताओ क्या कि बस कोई वैष्णव वेश में कोई दिख जाए। एक बार बोलते कोई ऐसे ही, अब पूरी कथा तो मुझे अभी याद नहीं है, ऐसे सोचा नहीं था कि बोलूँगा। तो कोई ऐसे ही आ गए, वो बोले कि हम भी प्रसाद पाएंगे। तो अब सैनिकों ने बोला भाई आप तो ऐसे नहीं हो, वैष्णवों को केवल हम लोग बुलाते हैं। वो थोड़े वैष्णवों को बुला रहे थे, वो साथ में हम भी चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, राजा का आदेश है कि वैष्णव में, वैष्णव कौन होता है, बोले जो कंठीधारी हो वो सब। अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी दूर गए, कंठी पहन के आ गए, लो भैया हम कंठी पहन के आ गए, तिलक लगा के आ गए। उनको भी ले आए सैनिक, और सैनिकों ने बताया कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे किया था। कहते कोई बात नहीं, अब तो हो गए वैष्णव, अब तो ये वैष्णव है। तो जान रहे हैं कि ये केवल दक्षिणा लेने के लिए, इसके लिए वैष्णव वेश है, पर वैष्णव वेश में तो आ गए तो भी उनका आदर सत्कार करें। तो इसीलिए हमारा अगर कोई ऐसे वैष्णव मिले, हमारे लिए अब ये कॉमन बात हो गई है, संतों की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु का ऐसा प्रचार हुआ है कि ये हमारे लिए सरल बात हो गई। पर फिर भी कहीं कोई वैष्णव मिले तो जरूर प्रणाम करना चाहिए, ऐसा आचरण हमारा होना चाहिए। अब यहाँ पे मिलते नहीं थे उस समय पे कोई थे ही नहीं। तो इसीलिए जब वो विप्र ने देखा तो उनको देख के वो नृत्य करने लगा कि आह एक वैष्णव मिल गए। तबे विप्र प्रभु लाई आइला निज घरे। अब वो विप्र जो है वो श्रीमन महाप्रभु को अपने घर ले आया। आपन इच्छाए प्रभुर नाना सेवा करे, और अपनी इच्छा से प्रभु के अनेक अनेकों प्रकार से, जैसे कहाँ कैसे बिठाना है, कैसे उनके चरण प्रक्षालन करने, सब अनेकों अनेक प्रकार से श्रीमन महाप्रभु की सेवा करने लगा। भिक्षा लागी भट्टाचार्य कोरिला रंधन, तबे महाप्रभु हाशी बोलीला वचन। अब वही हुआ कि भाई जब गए तो बलभद्र भट्टाचार्य ही रसोई करते हैं, तो बलभद्र भट्टाचार्य अंदर गए कि भाई मैं रसोई करूँगा इनके लिए। पर महाप्रभु ने उनको उस समय मुस्कुराए और महाप्रभु ने उन्हें बोला, पूरी गोसाई तोमार घरे कौरी आछिन भिक्षा, मोर तुम्ही भिक्षा देहा यही मोर शिक्षा। अरे साक्षात माधवेंद्र पुरी गोसाई जो हैं वो आपके यहाँ आके आपके हाथ से प्रसाद पाके गए हैं, तो भैया मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए रसोई आप ही करो, मैं भी आपके हाथ का ही खाऊंगा। वहाँ श्रीमन महाप्रभु किसी के हाथ का खाते नहीं है, मगर यहाँ पे इनको क्या बोल रहे हैं, मोए तुम्ही भिक्षा देहा यही मोर शिक्षा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए प्रसाद भवाओ। क्यों? बोले यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव तर जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकास्तत अनुवर्तते। भगवत गीता में ये बात लिखी है, यद यद आचरति श्रेष्ठा, जैसा जैसा श्रेष्ठ जनों का आप आचरण देखो, तद तद एव तर जना, जो साधारण जीव है वो वैसा वैसा ही फॉलो करने लगते हैं।
आप उन्हें जो मर्जी शास्त्रों से पढ़ पढ़ के समझाते रहो, उनकी समझ में नहीं आएगी। वो जो आपका आचरण देखेंगे उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठा। आप ये नहीं, आप मैं ये बोलूं, यही सेम चीज अपने घर में होती है। आप बच्चों को जो मर्जी समझाते रहो, बेटा सुबह 5 बजे उठना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, वो करना है, मोबाइल कम देखना है, टीवी कम देखना है, ये करना है, और आप खुद दिन भर टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो। आप 7 बजे उठो, आपका लड़का 8 बजे उठेगा। आप बोलो एक्सरसाइज करनी है, उसको एक्सरसाइज के स्पेलिंग नहीं आएंगे जीवन में कभी, क्योंकि आप नहीं करते। और यदि आप उठ के सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े दिन बाद वो भी आपके साथ उठेगा कि चलो भाई, मम्मी या पापा जो भी जाते हैं कि मैं भी आपके साथ पार्क चलता हूँ, मैं भी ये कर लेता हूँ, मैं भी योगा कर लेता हूँ। सबको हमने देखा है वो कैसे आ जाती है रसिका, ये योगा करते, वो भी आ जाती है योगा करते। आप 10 बजे तक सो, 10 बजे तक सो जाएगी। आप सुबह उठ के करने लगो, वो करेगी। तो क्या है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव तना जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ जनों का आचरण होगा, ऐसे ही हम अपने गुरुजनों को देखते हैं, जैसे जैसे उनका आचरण है वैसे ही आचरण हमारा भी हो जाएगा। हम जो मर्जी समझाते रहें, बोलते रहें। इसीलिए बोलते कि कथा श्रवण और शास्त्र किसी अनुभवी से समझना चाहिए भैया। उनके आचरण को भी देखना होता है, क्योंकि उनका आचरण जैसा होगा आपका आचरण वैसा ही होगा। ऐसे ही हम किसी से भी सुन लेते हैं पर पालन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें देखा समझा नहीं है। पर जिसको देख समझ लेते हैं, उसके बाद भी सुने जितना मर्जी, आचरण वैसा ही होता है जो हमने देखा है। तो जैसे गुरु वैसे चेले। अब गुरु जी जैसे होंगे, सारे शिष्य जो हैं वो वैसा ही बनने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए बोलते गुरु को आचार्य भी होना चाहिए, जो अपने आचरण से सिखाए। आचरण से सिखाए मतलब उनका आचरण ऐसा हो कि वो आचरण शिष्य पालन कर सके। और इसीलिए सदगुरु आचार्य होते हैं। ये तो आजकल सस्ते में सब बन जाते हैं, तो बोला जाता है भाई गुरु को आचार्य होना चाहिए, वरना सदगुरु आचार्य ही होते हैं। उनका आचरण ऐसा होता है कि उनके आचरण से हम सीखें। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तद एव तना जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकास्तत् अनुवर्तते। सारे लोग उसी का पालन करते हैं, जो जो स्टैंडर्ड वो सेट कर देते हैं। सायत प्रमाणम कुरुते, जो स्टैंडर्ड वो सेट करेंगे आप उतना ही उसको पालन करोगे। यद्यपि सनोदिया है सईत ब्राह्मण, सनोदिया घरे सन्यासी न करे भोजन। अब ये जो ब्राह्मण है, बोले ये सनोदिया ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण की भी एक जाति होती है, उसमें ये सनोदिया ब्राह्मण है। सनोदिया ब्राह्मण के यहाँ कोई भी सन्यासी भोजन नहीं पाता है। हाँ, कनौजिया भी बोलते हैं, यहाँ पे सनोजिया बोले। मैंने पढ़ा था तो कनौजिया भी होते हैं। तो क्या होते हैं, क्यों नहीं पातेंगे? तो कनौजिया को नहीं मानते, बेचारे ब्राह्मण है फिर भी। तो खैर, तो ऐसा बोला जाता है कि इनके यहाँ पे सन्यासी जो हैं वो मैं पूछने ही लगा था माता जी से, क्योंकि माता जी ब्राह्मण कुल में ही है, तो सनोजिया कनौजिया पता होगा। तो ये जो सनोदिया ब्राह्मण, और इनको कनौजिया भी बोला जाता है, ऐसा भी वर्णन है। तो इनके यहाँ का सन्यासी नहीं पाते, पर क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तना जना, क्योंकि श्रीमन माधवेंद्रपुरी ने यहाँ पे आके पाया, माधवेंद्रपुरी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। और वैसे भी अब सनोदिया कनौदिया और ये सब तो खत्म ही हो गया, जब भैया वैष्णव ही बन गए। अब तो ब्राह्मण वैश्य शूद्र जाति कुछ रही नहीं। अब जब आप एक बार वैष्णव हो गए, गुरु से दीक्षा हो गई, तो क्या हो गए, अब तो द्विज जन्म हो गए, आपका दूसरा जन्म हो गया, है ना। तो जब दूसरा जन्म हो गया तो फिर उसके बाद तो कोई जाति मैटर नहीं करती। अब उसके बाद कुछ नहीं है, वो कोई मुस्लिम धर्म से भी हो, लेकिन अभी वैष्णव जाति में आके अगर उसने वैष्णव समाज में दीक्षा ले ली तो वो वैष्णव है। अब यदि आप उसको कहो नहीं नहीं ये तो ऐसा था वैसा था, नहीं, तो ये आप अपराध करोगे। अब उसका दूसरा जन्म हो गया है, तो द्विज, अब उसका दूसरा जन्म हो गया, वो सेकंड बर्थ उसको हम बोलते हैं दीक्षा को। तो जब दूसरा जन्म हो गया तो फिर उसके बाद कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं रह गया, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम कुछ नहीं, अब वैष्णव है। और यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु यही बात बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ले ली, अब वो वैष्णव हो गए, अब वहां का प्रसाद वो पाएंगे और पा रहे हैं। ऐसे ही एक बारी एक कथा में सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये आपकी जाति क्या है, आपकी जाति का पता नहीं है। वो बड़े अच्छे ब्राह्मण थे,
बड़े अच्छे संत थे, महात्मा थे। तो उनको वो सब बोलते थे कि भाई हम नहीं मानते ये हैं, ये पता नहीं, हमें तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, इनकी जाति क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उनको बहुत बोला करते थे। तो वो बताते नहीं थे, वो कहते थे मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं। एक बार ही उनको किसी ने पूछा भाई बताना पड़ेगा, सब लोग इकट्ठे हो गए, ऐसे नहीं कि कोई जाति नहीं कुछ नहीं और आप हमारे संत समाज में बैठ गए हो, भाई पता तो लगे कौन है। तो बोले भैया हमारे तो जो थे पूर्वज वो शायद मोची थे। ओहो, बोले आए हाय मोची के यहाँ का है, और देखो हम तो पहले ही कहते थे इसके यहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, वो नहीं। तो उन्होंने आके इधर बताया, राजेंद्र प्रसाद जी के गुरु थे वो, तो उनको आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे आप बोलते हो, बड़े अच्छे संत हैं, महात्मा हैं, ये है वो है। अच्छा हुआ हमने उनके आज तक पानी भी नहीं पिया, और आज हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम तो मोची कुल के हैं। अच्छी देखो मोची चमड़े का काम करने वाला, और हम जाके उनके यहाँ ये वो। अब वो जो है वो समझ गए कि उन्होंने किस भाव से बोला है। बोले आप जाओ और उनसे पूछो कि आपके जो मोची थे ना पूर्वज, उनका नाम बताओ, उनका नाम पूछ के आओ। बोले वो कहते हैं कि हम जानते। बोले जब उन्हें ये जान हो गई ना अभी कि हम मोची के हैं, अभी तक तो ये भी जान नहीं थी, अभी तो ये भी नहीं पता था उन्हें कि भैया हम मोची कुल के हैं, हमेशा वो मना करते थे। आज उन्होंने बोल दिया कि हम मोची कुल के। तो बोले उस मोची का नाम भी बता दो कौन है। अब वो वहाँ गए वापस, बोले महाराज उनका नाम भी बता दो, आप जिस कुल के हो ना, जिनका आपको पता चल गया कि मैं मोची के कुल का, उनका नाम भी बता दो। अब जब उन्होंने सुना तो बोले वो हंसने लगे। बोले ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, ये किसी ने पूछा है तुमसे, किसी ने तुम्हें समझा के भेजा है। बोले किसने समझा के भेजा? बोले रैदास जी के। अब क्या है, रैदास जी के शिष्य है। रैदास जी पहले मोची का काम किया करते थे, हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे थे कि हम रैदास जी के कुल के हैं, रैदास जी की प्रणाली के हैं हम लोग, वहाँ के शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, ये वो बोलना चाह रहे थे। अब क्योंकि वो शंका कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, महात्मा तो ऐसे ही होते हैं भैया, जैसा तुम देखना चाहते हो फिर वैसा ही दिखाएंगे। तुम कहते हो भैया पता नहीं जाति कौन सी है, कौन से होते तो हाँ मोची जाति की है, ना ही पियो भैया पानी हमारे यहाँ का। और रैदास जी भी बोले देखो कैसे कर रहे हैं। रैदास जी, हमने तो पहले सारी कथा सुनी है कि मोची थे, चमड़े का काम करते थे। और सिर्फ ये नहीं कि चमड़े का काम करे, एक बारी कुछ लोगों ने चोरी करी एक घर में, उस घर में शालिग्राम जी की सेवा होती थी। शालिग्राम जी की सेवा में सोने का सिंहासन और इत्यादि ये सब पड़े हुए थे। उन्होंने देखा सोना है, सब उठा के झपेट लिया। अब चोर रात को जाता है, रात को शालिग्राम जी वहीं विश्राम कर रहे थे, उन्हें क्या, उन्होंने तो सोने का सिंहासन उठाया, भैया चद्दर ओढ़ी हुई वो अंदर है, उनको क्या लेना देना, उन्होंने सब लिया, चोर अपना निकल गए। अब बाद में जब बंटवारा होता है चोरों में आपस में, भैया 4 चोर हैं आपस में, सब बंटवारा करेंगे, बंटवारा करने लगे तो बीच में देखा एक पत्थर भी पड़ा है। इसका क्या करे? बोले भाई तू रख ले, ये भाई तू रख ले। एक ने कहा चल यार डाल इसको झोली में, आधा आधा तो सब कर ही रहे हैं। वो पत्थर डाल लिया। पत्थर जो है बड़ा चिकना था, उसने कहा चिकना पत्थर है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। रैदास जी मोची का काम करते थे, वो रैदास जी के पास गया। रैदास जी को कहा सुनो, एक तुम्हें बड़ा बढ़िया पत्थर दूंगा, तुम्हारे ये घिसने के काम आएगा, औजार जो तुम ये घिसते हो ना, ये काम आएगा इसमें, वो दूं तुम्हें, बदले में मेरे को एक जूता दे दो। रैदास जी ने देखा कि अच्छा है, रैदास जी बड़े भोले से थे, ठीक है भाई अच्छा पत्थर है, काम आ जाएगा। बोले हाँ तो ये रख लो। तो वो पत्थर बोलते उन्होंने उनको दे दिया। वो थे कौन? वो शालिग्राम जी थे। रैदास जी को भी नहीं पता, वो सोच रहे चलो अच्छा चमकीला पत्थर मिल गया भैया, औजार तेज करने के और उसके काम आएगा हमारे, उन्होंने रख लिया। और चमड़ा वमड़ा भी उस पर घिसते हैं सब, जो एक पत्थर ले लेते हैं, थोड़ा चमड़ा कहीं से मोटा पतला करना हो वो उसी में घिस देते हैं पत्थर में, वो हो जाता है, और अपने औजारों को भी उसी में घिस देते हैं। अब रैदास जी की एक बस बढ़िया उनके भीतर क्या था कि हमेशा बोलते ठाकुर में जैसो तैसो तेरो, ठाकुर में जैसो तैसो, हर थोड़ी देर में अपना काम करें, थोड़ी देर में ठाकुर में जैसो तैसो तेरो। फिर काम करते करते बीच में क्या हुआ, ठाकुर में जैसो तैसो तेरो। शालिग्राम जी को रखा, शालिग्राम जी को रख के भैया देख रहे चक्कू तेज करनी है, धार कैसे करें, शालिग्राम जी पे। अब शालिग्राम जी पे अपना वो भी तेज हो रही है धार, चमड़ा कहाँ घिसे, वो भी अब शालिग्राम जी पे भी ऐसे थोड़ी रखी जाती है। आपने कभी मोची को देखा हो, दोनों जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे दोनों पैरों के बीच में दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं ना चौकड़ी मार के, दोनों पैरों के बीच में पत्थर को रखा और भैया घिस रहे हैं। शालिग्राम जी दोनों पैरों के बीच में
ऐसे 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 उनको घिस रहे और सब कर रहे, और ठाकुर में जैसो तैसो तेरो। और एक बारी, अब मैं विस्तार से तो नहीं सुना रहा हूँ, आप सब जानते हो, एक बारी एक ब्राह्मण आए, वहाँ ने बहुत डांट लगाई राधा जी की, क्या कर रहे हो तुम ये? वो भी अपना जूता चप्पल ठीक कराने आया था। उसने कहा ये तो शालिग्राम है, ये तो साक्षात हरि है, भगवान है, तुम भगवान के साथ ऐसा कर रहे हो, अपने पैरों के बीच में दबा रहा है, यार तुम्हें तो नर्क में भी ठोर नहीं मिलेगी, कैसे व्यक्ति हो तुम। और ले गए, दो ये पत्थर मुझे दो, ले गए। रैदास जी ने भी दे दिया, भाई उनके लिए तो एक पत्थर ही ले जाओ। रैदास जी को भी दुख हुआ कि भगवान है, मैं जानता ही नहीं था, जानता होता तो मैं ऐसा क्यों करता, तो थोड़ा परेशान हो गए। वहाँ वो ले गए, बोलते वहाँ उन्होंने दूध मक्खन से ये वो करके भैया अच्छे से मालिश करी, सब करा, दूध से अभिषेक किया, खूब मक्खन से उनको इत्र लगाया, सब कुछ करा, सब करा कि ठाकुर बड़ा कष्ट पाया आपने, हाय 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 हाय, देखो आप पे हथियार चला रहा है, बाय गॉड क्या कर रहा है ये आप पे ये वो कर, चमड़ा घीस रहा है आप पे, ये करा है, तो क्या कर दिया उसने। और खूब अपना इत्र वित्र लगा के चमका के वो करा। रात को उनके स्वप्न में शालिग्राम जी आ गए, स्वप्न में आके ब्राह्मण को कहते भाई मुझे वहीं छोड़ा। ब्राह्मण बोलता क्या बात कर रहे हो? अरे वो आपको इतना कष्ट दे रहा था मूर्ख, आपके पैर के नीचे दबा के रखा, आप पे चमड़ा घिस रहा है, सब कर रहा है, और मैं आपको इतना इतना लगा रहा हूँ, वो कर रहा है। अरे बोले भैया तू भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए तेरे स्वप्न में आके तुझे बता रहा हूँ, पर वहीं छोड़ा। अरे महाराज बताओ तो, प्रभु मेरे से क्या गलती हुई, आप मेरे यहाँ आके मैं इतना प्रेम से सब कुछ आपकी सेवा कर रहा हूँ, 56 भोग लगा रहा हूँ, आप फिर भी वहीं को जाना चाहते हो, कैसा लग रहा है? अब भगवान जो है ना, बोलते भगवान बड़े कौतुकी हैं और बड़े अच्छे भी हैं। भगवान जब किसी का दोष देखना चाहते हैं तो फिर भैया छोटे से में भी उसका दोष देख लेते हैं। यद्यपि तो भगवान किसी का दोष देखते नहीं, पर जब कोई अपराध कर देता है तो फिर भगवान उसके लिए थोड़े कठिन हो जाते हैं। अब जैसे श्रीमन महाप्रभु काशी से यूं ही लौट आए, पूरे काशी में किसी को प्रेम दान नहीं किया। थोड़ी कठोर बात लगती है ना यार, आप तो ऐसे जा रहे हो, आपको देख देख के लोग प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने आप को कितना आपने ढक लिया होगा कि देखने से भी नहीं, सुनने से भी नहीं, किसी से भी नहीं, नाम लेने से भी कुछ भी नहीं, किसी को प्रेम नहीं दिया। थोड़े उस समय कठोर हो गए, पर भीतर से क्योंकि कठोर नहीं है तो ज़्यादा समय रह नहीं पाते। काशी में जाके दे देंगे अभी ज़्यादा समय रह नहीं पाते क्योंकि है नहीं ना। देखो कोई व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है ना, वो वैसा ही होता है, थोड़ी देर के लिए वो नाटक कर सकता है। वो बोलते हैं ना, अगर आपको किसी के बारे में जानना है 2 दिन उसके साथ रह लो, फिर आपको पता लग जाएगा। 1-2 घंटा तो नाटक कर लेता है कोई, पर 2 दिन किसी के साथ रह लो, उसका स्वभाव सामने आ जाएगा कि वो कैसा है। तो इसीलिए अब जो भगवान है, बोलते 1-आध घंटा 2 घंटा थोड़ी देर तो कठोर बन लेते हैं, नाटक कर लेते हैं कठोरता का, पर कठोर है नहीं, तो इसीलिए कोई ज़्यादा थोड़ा रह ले तो फिर पता लग जाता है कि भैया नहीं। अब देखो जैसे काशी में भी आके देंगे, और किसको? प्रकाशानंद सरस्वती को भी देंगे, प्रकाशानंद को भी देंगे। प्रकाशानंद जी कौन है? वही जिन्होंने राधा रस सुधा निधि लिखी है। कहाँ से कहाँ आ गए, प्रबोधानंद सरस्वती हो गए। तो प्रेम देने में कभी कमी नहीं करते, कठोर है नहीं, पर कठोरता का नाटक करते हैं जब कोई अपराध करता है तो सुधारने के लिए। और अच्छे कितने हैं? बोले अच्छे इतने हैं कि जब किसी के दोष नहीं देखने ना तो नहीं देखने, फिर वो जो मर्जी कर ले, बस आप अपराध ना करो, आपसे अपराध ना हो। उसके बाद भगवान का स्वभाव, ओरिजिनल स्वभाव कैसा है कि वो किसी का दोष देखते हैं ही नहीं, उन्हें दिखते ही नहीं है, ये उनका स्वभाव है। आप जो मर्जी करो, अब कुछ भी, अब देखो, ये तो महाप्रभु साक्षात किशोरी जी साथ में ही है। रामचरितमानस में हम लोग अभी आगे पहुंचने वाले हैं, वहाँ पे आगे जब जाएंगे सीता जी का हरण हो जाएगा। उससे पहले उन्होंने अग्नि को सीता जी को सौंप दिया, खर दूषण के वध से पहले अग्नि को सौंप दिया, और अग्नि से छाया सीता जी को अपने समक्ष रख लिया राम जी ने वन में। ये क्यों करा? बोलते अगर अब क्या करना है, अब हमें दुष्टों का संहार करना है। वो जानते हैं राम जी अब बहुत सारे असुर आएंगे, अब ये आखिरी का जो 1 साल है ये तो असुर संहार में ही निकलेगा सारा, ये जो 1 साल वनवास का लास्ट का है। अब ये किशोरी जी साथ होंगी, बोलेंगी ये तो मेरा पुत्र है, ये तो बालक है, ये तो लाला है। अरे ऐसी गलती तो होती है। किशोरी जी तो कैसी हैं? बोले वो तो हमारे लिए ये भी वकालत करती हैं कि तुम भैया एक अच्छी में व्रत क्यों रखवाते हो भक्तों को। यहाँ तक वकालत कर रखी है किशोरी जी ने।
बोले क्यों रखे, बेचारे वैसे ही दुर्बल से हैं, और आपकी साधना करके आपने 1000 तरीके का खाना बंद करा दिया, और एक आछी में उनको झूठा आप ऐसे भूखा रख देते हो। तो किशोरी जी बड़ी सरल हैं, और बोले ये अगर साथ रहेंगी ये एक असुर को मारने नहीं देंगी, इसीलिए इनको भेजो। तो इसलिए उन्होंने कहा भैया आप अभी जाओ, अभी छाया सीता को यहाँ पे लेके आए, और 1 वर्ष बाद पुनः आपको फिर वापस बुलाएंगे, आप रहोगी तो कोई असुर संहार होएगा ही नहीं हमारे से। तो ऐसे ही यहाँ श्रीमन महाप्रभु, इनका क्या स्वभाव है, बोले किसी का दोष देखते नहीं, और भगवान का भी ओरिजिनल स्वभाव यही है। ओरिजिनल स्वभाव सिर्फ क्या है, जब हम अपराध कर जाते हैं, बहुत अपराध कर जाते हैं, तो भगवान उन्हीं के हृदय में रहते हैं भक्तों के। तो भक्तों के प्रति जब अपराध होता है और भक्तों को दुख होता है, तो वो भी उन्हीं के भक्त है ना, वो देख के भगवान को दुख होता है, यार ये इतना मेरे जनों के प्रति इतना अपराध कर रहा है, मेरे जन दुखी हो रहे हैं, मेरे वैष्णव दुखी हो रहे हैं, मेरे अपने भक्त दुखी हो रहे हैं। जब उनका दुख होता है तो उनको दुखी करता है। इसीलिए कहते हैं भगवत अपराध जितने मर्जी कर दो भगवान माफ कर देते हैं, वैष्णव अपराध भगवान माफ नहीं करते। उन्हीं के प्रियजनों को दुखी करोगे वो देख नहीं पाते, उनके साथ जो मर्जी करो कोई बात नहीं, उससे कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे ये रैदास जी का ये बता रहा हूँ, भगवान क्या है, भगवान किसी के दोष देखते ही नहीं, कोई दोष दिखता ही नहीं। वो बोले वो आपको पैरों के बीच में दबा के रखता है, बोले महाराज वो पैरों के बीच में दबा के रखता है ना, तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे प्यार से किसी ने मेरे ऐसे गाल पकड़ लिए, इतने कोमल कोमल दोनों चरणों के बीच में ऐसे दबा लेते हैं, इतना प्यारा लगता है ऐसे। कोई अब किसी को हम प्यार करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, दोनों गाल उसके ऐसे पकड़ लेते हाथों से, बोले ऐसे अपने दोनों पैरों से पकड़ लेता, बहुत आनंद आता है। आप कभी माता को देखो, जब वो छोटे छोटे बच्चे को बिल्कुल अभी पैदा हुआ या छोटा सा, उसको तेल लगाना हो, मालिश करनी हो, अपने पैरों में दबा लेती है फिर मालिश करती है, बोले बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे जैसे छोटे कोमल शिशु को माता अपने पैर से दबा लेती ना, ऐसे रैदास जी मुझे पैर से दबा लेते, बड़ा आनंद आता है वहाँ के दोनों पैरों के बीच में ऐसे दब के, और फिर मेरी मालिश करता है घिसाई करके, खुच 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 करके आराम से मेरी मालिश करता है। कितना भैया, अब क्या है ठाकुर जी, भैया नहीं देखने दो, नहीं देखने तो हर चीज में गुण दिखाई देता है। चमड़ा घिसे कोई घिसे, बोले आप पे चमड़ा घिसता है, तो बोले चमड़ी भी तो हमारी भी तो चमड़ी है, चमड़े पे चमड़ा घिस रहा है तो क्या हो रहा है, तुम जो इत्र लगा रहे हो चमड़ा नहीं घिस रहे हो, ये क्या है। अब नहीं देखने, जिसने नहीं देखने तो जो क्या करेगा, बोले तुम भी तो हाथ का चमड़ा ही घिस रहे हो, इत्र लगा रहे हो तो वो भी वही चमड़ा घिस रहा है, तो क्या भैया आनंद आता है उसके यहाँ, बड़ी प्यारी स्तुति करता है वो ठाकुर में, जैसो तैसो तो हा सुन के विभोर हो जाता हूं मैं, बार बार बीच बीच में हुंकार करता है ठाकुर में जैसे, तो मेरे को वहीं छोड़ा। ब्राह्मण बेचारा क्या करे, सुबह उठा, कान पकड़ लिए, रैदास जी ये लो आप ही के हैं ये। बोले अरे ना ना ना, मेरे से तो बहुत अपराध हो गया, मेरे से बहुत हो गया। बोले जो हुआ हमें नहीं पता भैया, ये जाने तुम जाने, जो मर्जी करो ये यहीं रहना चाहते, हमारे साथ रहने नहीं चाहते। उसके बाद से क्या, रैदास जी भी उनकी सेवा करने लगे, रैदास जी को समझ में आ गया ठाकुर जी है, उसके बाद वो उनकी सेवा करने लगे वहाँ पे। और कठौती उनके पास, कठौती क्या था, कठौती में मोची पानी रखता है, और रैदास जी का बोले ऐसा स्मरण था कि एक बारी सीताराम जी का स्मरण कर रहे थे। सीता, अब रैदास जी की तो लंबी कथा है, मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एक बार उन्होंने रानी का एक कड़ा वो गंगा में दिया, एक कड़ा मिल गया रानी को, फिर दूसरा कड़ा और अपने कटौते से निकाल दिया, वो बड़ी लंबी कथा है, अभी कभी विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो राजा भी जो है, राजा रानी फैन हो गए रैदास जी के, भैया बात तो है, अपने कठौते में से इसने ऐसा कंगन निकाल दिया। तो जो मैं बात बता रहा हूँ, तो वो अपने कठौते में एक बारी बोले, अब कठौता तो मोची का है, वहीं गंदा पानी है सब, वही चमड़े चमड़े वाला वो, लेकिन स्मरण उस समय ये कर रहे थे कि सीताराम जी का मैं चरणों का अभिषेक कर रहा हूँ स्मरण में, और स्मरण में ही अभिषेक करते हुए वो कठौते में जो है वो जल जा रहा है, और ऐसे जल वहीं से जल उठा उठा के उनके चरणों को अभिषेक करे स्मरण में। बाहर तो वही है जल, उसी समय वहाँ बोले वो ही काशी का ही राजा था वो भी, तो वो काशी नरेश वहाँ पे आया, काशी नरेश आए इनके दर्शन करने के लिए, तो वो उस समय लीला में स्मरण कर रहे थे, आके खड़े हुए तो थोड़े आसपास वालों ने बोला नरेश, काशी नरेश आए। अब वो आए, उन्होंने कहा अच्छा, अब वो उसमें ही थे, थोड़ी देर, थोड़ी सी आँख खोली, अपने कठौते से ही वो जल दिया
वो राजा ने ऐसे हाथ करके ले लिया, वो दे दिया। उसके बाद फिर अपना स्मरण में चले गए वही अभिषेक करने। और राजा ने सोची भाई ये तो कठौते में से वो चमड़े का पानी निकाल के मेरे को दे दिया, मैं क्या करूँ इस पानी का। वो उनको लगा था कहीं और ही है भाई, उन्हें पता नहीं लग रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको भी क्या बोलूँ। श्रद्धा तो थी उनके प्रति, मगर अब अभी इस समय तो हमारा ऐसा ही होता ना, जो मैंने अभी पिछली बार हम लोग किस विषय में ये चर्चा कर रहे थे, हाँ, जब मैं बोल रहा था कि स्वामी सुहृद हो, बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ हो, तो उसकी बात हमेशा माननी चाहिए। हम लोग लेकिन हमेशा जज करते हैं, भाई ठीक है बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ पे ना क्या है, ये औरतों को ज़्यादा पता होता है, आदमी लोग नहीं समझ पाते। हमें पता है क्या करना है, ये नहीं समझ पाएंगे, तो कितना श्रेष्ठ बुद्धिमान हो वहाँ हम जज कर लेते हैं। क्या है ना गुरुजी तो शुरू से ही ब्रह्मचारी संन्यास वेश में रहे, गृहस्थ का दुख नहीं समझ पाएंगे, ये किसी और से पूछते हैं। क्या है ना वो हैं तो श्रेष्ठ सब है, मगर वहाँ के है ना, अब संसार का क्या समस्या है ये सब इन्हें नहीं पता, ये किसी और से पूछते, ये हमारे भीतर आ जाती है बातें। वही राजा में भी आ गई, अरे भाई वो तो हैं अच्छे हैं, सब है, संत है, महात्मा है, लेकिन अभी तो यार मैं देख रहा हूँ यार चमड़े का पानी ऐसे दे दिया। अब राजा ने देखा कि आंख भी इनकी बंद हो गई है वापस, क्या ही पता लग रहा है, तो बड़ी होशियारी से यूं लिया और ऐसे कर दिया कि भैया ऐसे लग भी जाए, पी लिया है, और सारा पानी जो है वो अपने कोट पे गिर गया और चला गया। सफ़ेद कोट राजा ने पहना हुआ था, घर जाके देखा तो वो सारा पीला पड़ा। बोले मैं समझ ही रहा था चमड़े का गंदा पानी है, तो देखो साफ ही हो गया। तो जब हम देखते हैं भैया सारा कोट पीला पड़ गया, देखो कैसा था, मेरे को तो पता ही लग रहा था चमड़े का पानी है। वहाँ को धोने को दे दिया, धोबी को। धोबी ने भैया धोने की कोशिश करी, उस समय ज़्यादा स्क्रब इत्यादि तो होते नहीं थे, धोती थे अपने दांत से, वो साफ करने की कोशिश करी। जैसे ही दांत से साफ करने की कोशिश करी, वो चरणामृत के कण जो हैं वो धोबी के भीतर आ गए। अब धोबी बावला हो गया, धोबी सीताराम 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 करने लगे। उसकी बीवी सामने आई, बोले मेरे राम जी आ गए, अपनी पत्नी के पैर पद प्रक्षालन कर रहे। पत्नी कह रही बावला हो गए, पागल हो गए, ये मेरे को राम जी देख रहा है। बुला के लाई आस पड़ोस वालों को, भैया आओ देखो इसको क्या हो गया, धोबी को सीताराम सीताराम करता नाच रहा है ये तो, और अश्रु बह रहे हैं, और मुझे भी राम जी समझ रहा है। पड़ोसी आए, जैसी पड़ोसी दंपत्ति आए, उनको भी सीताराम समझ रहा, हाँ हाँ सीताराम जी आप आ गए, आप बैठो ये करो। बोले तो बावला हो गए। आखिरी क्या करा था इसने, बोले वो राजा का कोट साफ किया था। बोले चलो राजा के पास। राजा के पास गए, राजा को पूछा भैया राजा जी आपने ये क्या कर दिया। बोले क्या हुआ। बोले आपने जो अपना कोट साफ करने को दिया था वो ये साफ कर रहा था, और पता नहीं उसके बाद से बावला हो गया, सीताराम सीताराम कर रहा है। अब वो राजा को देखे तो बोले राम जी आप सिंहासन पे बैठे हैं, जय हो राम जी। वो राम जी के पैर, अरे वो कहे भैया हम राम जी थोड़े हैं। थोड़ी देर बाद शांत हुआ, उसको पूछा भाई क्या हुआ। बोले पता नहीं भगवान, पर जब से आपका वो कोट जो है वो उसको मैंने दांत से ऐसे साफ किया, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, सारी सृष्टि में मुझे सीताराम सीताराम ही दिख रहे हैं। मुझे इस समय और कोई सूझ नहीं रहा है, मुझे लग रहा है आप भी राम के अवतार हो, मेरा परीक्षा ले रहे हो। अरे उसने कहा भैया, राजा को लगा अब समझ में आई ये तो बहुत गलती हो गई हमसे। वो तो वही जल था जो उन्होंने मुझे दिया था, वो जल से ही ऐसा ऐसा प्रेमी हो गया, ऐसा पागल हो गया, और वो जल तो मैंने ऐसे फेंक दिया था कि वो कठौते में से उसने दे दिया है। अब राजा वापस भागा रैदास जी के पास, रैदास जी वो महाराज वो जल। बोले कौन सा जल। बोले वो आपने कठौती। अरे नहीं नहीं तुम तो राजा हो, ये कठौती का गंदा थोड़ी देंगे तुम्हें, ये तो चमड़े वाला। बोले नहीं नहीं ये अरे नहीं कैसे देंगे, चमड़े का पानी छोड़ो वो दे। उसने फेंक दिया पीछे। क्या कर रहे हो महाराज, अब राजा हो क्या ये जल ले रहे। बोले हम उस समय आए थे तो उस समय तो आपने यही दिया था। अब रैदास जी कह रहे वो ये नहीं था, अब तो वो गया, अब वो ये नहीं है, वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो ये नहीं थे। वो भी आए थे, वो गोरखनाथ जी थे, वो गोरखनाथ जी आए थे। तो गोरखनाथ जी भी ऐसे ही आए अपना, उनके पास खप्पर थी गोरखनाथ जी के पास। तो गोरखनाथ जी आए, उनके पास खप्पर होती थी, खप्पर। वो खप्पर बड़ी दिव्य थी, वो भरती नहीं थी किसी भी चीज से। तो बड़े सिद्ध महात्मा थे गोरखनाथ जी। वो उनके पास आए, उन्होंने रैदास जी को ऐसे ही बोला कि भैया प्यास लगी है। रैदास जी ने वही अपने कठौते से जल उनको दिया पीने को। उन्होंने कहा यार क्या कर रहा है, तो उन्होंने अपना वही खप्पर दे दिया, भाई इस खप्पर में भर दे, अब क्या करें। अब वो लेके चले गए। उसके बाद ये कबीरदास जी के पास, कबीरदास जी की बेटी थी कमाली, तो
कमाली को उन्होंने, उनका बेटा था कमाल और बेटी थी कमाली, तो ये उनके कहीं मिले थे, मतलब ऐसे मिल गए थे, उनके बोलते वो ब्रह्मचार्य से ही रहे थे, तो ऐसे उनके संतान नहीं थी, मगर उनको कमाली उनके साथ, तो कमाली ने कहा ये आपके खप्पर में क्या है गुरुजी, खप्पर में क्या है, ये पानी क्या है, चरनामृत दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो, मेरे को तो वैसे भी नहीं लेना था। गोरखनाथ जी ने कमाली को दे दिया, ले बेटा कमाली तू ये पी ले। अब वो कमाली जो है वो चली गई पी के, उसकी शादी हो गई कुछ समय के बाद। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ जैसा धोबी के साथ हुआ था। उसने वो जल पी लिया, जल पीने के बाद अपना कुछ समय बाद शादी हो गई। शादी मुल्तान में हुई, मुल्तान में वो चली गई। थोड़े समय बाद गोरखनाथ जी वहाँ पे पहुँचे भिक्षा मांगने के लिए, मतलब वहाँ थोड़ी साधना करने के लिए भिक्षा कर रहे थे वहाँ पे। अब लोगों ने बोला आप हमारे यहाँ प्रसाद पाओ, हमारे यहाँ प्रसाद पाओ, ये पाओ वो पाओ। तो गोरखनाथ जी का दिव्य था वो खप्पर, वो बोलते थे जो मेरा खप्पर भर देगा उसके यहाँ। अब उनका क्या था, वो कहते थे कि कोई ब्राह्मण होगा ना, अच्छे से भोग लगाया भगवान को खिलाता होगा, वही मेरा खप्पर भर पाएगा, नहीं तो और किसी के मतलब प्रसाद से ही मेरा ये खप्पर भरेगा तो भरेगा, कोई ऐसे ही कोई कैसा भी दोष वाला अन्न दे देगा तो मेरा खप्पर भरेगा नहीं। तो सब लोग उन्हें बुलाते, मना नहीं करते थे वो किसी को। जैसे उन्होंने उनको नहीं किया, उन्होंने कहा जल डाल दो मेरे खप्पर में। हालांकि बाद में बताते उनका खप्पर भर गया था उस जल से जो उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम वो भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भैया उसी में से दे रहे हैं, कठौते में से दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो मेरा खप्पर भर देगा मैं उसके यहाँ करूंगा। वहां पे वो रहती थी कमाली ने अपने पति को कहा इनको बुला के लाओ इधर, मैं इनका खप्पर भर दूंगी। उन्होंने कहा बावली है क्या, अच्छे अच्छे ब्राह्मण वहाँ पे भर रहे हैं, उनका खप्पर नहीं भरा जा रहा, कोई जादूगर टाइप का आदमी है, नहीं भर रहा होगा। अरे उन्होंने कहा बुला के लाओ इनको इधर। और कमाली ने भी परिहास में क्या किया, बोले एक चावल का दाना लिया और वो उसके खप्पर में डाल दिया, उसका खप्पर पूरा भर गया। गोरखनाथ जी का खप्पर भर गया पूरा एक उससे। गोरखनाथ जी कहते बेटा तू कौन है? बोले पहचाने नहीं, मैं वही कबीरदास जी की लड़की, आप वहाँ पे आए थे ओहो कमाली बच्ची। अरे बोले तू तो हमारी बच्ची है, बड़ा आशीर्वाद दी। बोले एक बात बता, ये तूने सिद्धि कहाँ से प्राप्त करी? भाई हम तो योगी हैं, सिद्ध हैं, हमारा तो जो खप्पर है वो नहीं भरता, हमारी सिद्धि है, बहुत वर्षों की साधना है। तू यहाँ गृहस्थ में रह के कहाँ से इतनी सिद्ध हो गई कि तूने एक दाने से मेरा? बोले महाराज मेरा नहीं है ये तो जो सारा काम है ये तो उस जल का है जो वो आपने एक बार आके पिलाया था, उसके बाद से नेवर लुक बैक। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा महाराज, जब से आपने वो जल पिलाया था उसके बाद क्या क्या अनुभूतियां आ रही हैं। ये सब सिद्धियां तो ऐसे ही हैं, पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है, मेरे को नहीं मालूम ये। लेकिन वो बोलते भाई ऐसा है, प्रसाद तो मैंने अब पा लिया, पानी अब वहीं जाके पीऊंगा, तेरे यहाँ नहीं पीऊंगा। वापिस गए वहीं पे रैदास जी के पास, अंतर ध्यान हो गए, वहां से वहां रैदास जी के पास पहुंच गए। रैदास जी को, रैदास जी कुछ समय पहले हम आपके पास आए थे, ऐसे ऐसे हमने आपसे जल मांगा था। बोले हाँ, तो आपने हमें दे दिया था, वही जल जरा हमारे को दोबारा अब पवा दो, वो जल उस समय हमने पिया नहीं था। फिर रैदास जी ने वो बात बोली, जब पवाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को पा लिया। जिन पिया पिया को पा लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, अब वो पानी मुल्तान गया। उन्हें पता है, कह रहे अब वो पानी मुल्तान पहुंच गया बेटा, अब तो वो कमाली पी गई। तो ऐसे ही चाहे कोई किसी भी जाति प्रजाति को, हम चर्चा यहां से कर रहे थे, कोई कहीं का भी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बारी जब वैष्णव हो गया तो फिर वैष्णव हो गया। फिर उसके बाद उसकी जाति का पता लगाना, पूछना, या उसके जैसा व्यवहार करना उसकी पूर्व जाति से, फिर वो अपराध बात हो जाती है, अपराधजनक बात है। अभी वैष्णव ही है तो वैष्णव ही है। तो इसीलिए ऐसा स्वरूप है, सनोदीय ब्राह्मण है सच। वो तो वो सनोदीय ब्राह्मण के यहाँ महाप्रभु ने प्रसाद पाया, और ब्राह्मण जो है वो बड़ी विनम्रता से बोले कि भैया तुम्हार भिक्षा दीवा बड़ा भाग्य से आमार, आपको भिक्षा देना मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तुम्ही ईश्वर नाही तुम्हार विधि व्यवहार, ये मैं जानता हूं। आपको देख के मैं पहले ही समझ गया था कि आप ये ना समझो कि आप मेरे शिष्य लगते हो, आप ये करते हो। अब क्या समझ गए वो, अगर इतना ही मुझे गुरु तुल्य समझ रहे होते तो गुरु जी को बोलते मेरे लिए भिक्षा करो, मेरे लिए रसोई बनाओ, मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा, ऐसे बोलते अगर गुरु तुल्य कहते। बोले ये जो अब आप कर रहे हो ना, ये मैं समझ गया था, बहुत पहले ही समझ गया था मैं।
तुम्हार भिक्षा दीवा बड़ा भाग्य से हमार, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वर हो, तुम ही साक्षात ईश्वर, ना ही तुम्हारे लिए कोई विधि व्यवहार थोड़ी है भाई। आप ब्राह्मण क्या शूद्र के यहाँ पे जाके पाल लो, आपके लिए क्या है? आप शबरी के बेर खाए तो आप कुछ देख के खाए कि भैया ये शबरी है, ये है, वो भक्त होना चाहिए, भगवान से प्रीति होनी चाहिए, फिर कौन देखता है। मूर्ख लोक करीबे तुम्हार निंदन, सहिते ना परिमु से दुष्टेर वचन। अरे ये जो मूर्ख लोग हैं, ये आपकी निंदा करते हैं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इन लोगों की ऐसी वाणी जो आपके बारे में कुछ बोले। प्रभु कहे श्रुति स्मृति यत ऋषिगण, सबे एक मत महे भिन्न भिन्न धर्म। यही बात जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो वेद पुराण, प्रभु कहे श्रुति स्मृति, जो वेद हैं, जो पुराण हैं और जो ऋषिगण हैं, यत ऋषिगण, ये सारे जो हैं, ये सारे हमेशा एक मत में नहीं रहते। अलग अलग ऋषिगण अलग अलग बात कर रहे हैं। श्रुतियों में स्मृतियों में कई जगह हम लोग भेद दिखते हैं। सबे एक मत नाहे भिन्न भिन्न धर्म, इसीलिए बहुत अलग अलग तरीके के धर्म बन गए, बहुत अलग अलग पंथ बन गए, बहुत अलग अलग गुट बन गए। ये सब बन गए ना, क्यों बन गए? क्योंकि श्रुतियों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं स्मृति में कुछ लिखा है, कहीं महात्मा कुछ और बोलते हैं। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्म सार। सारी बात क्या है कि धर्म की स्थापना करने के लिए ही माधवेंद्र पुरी गोस्वामी यहाँ पे आए। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, साधु का व्यवहार, साधु का यहाँ आना किस लिए है? धर्म की स्थापना करने के लिए। पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्म सार, यही बात हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब उनके लिए क्या है? उनके गुरु कौन है? माधवेंद्र पुरी। तो जो माधवेंद्र पुरी करें वो ही धर्म है। यही बात हम अभी चर्चा कर रहे थे कि नहीं? धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, भैया सब धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, और जो हमारे गुरु कह रहे हैं, जो उनका आदेश है, वैसा ही करना, बस यही हमारे लिए धर्म है। पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्म सार, बस। और तो भिन्न भिन्न बहुत प्रकार के धर्म है, मगर जैसा उन्होंने बताया हमारे लिए वही धर्म है। तबे से ही विप्र प्रभु के भिक्षा कोरिला, मधुपुरीर लोक सब प्रभु के देखिते आइला। अब वहाँ पे तो प्रभु ने भिक्षा पाई, मगर इतने में पूरे मथुरा में हल्ला मच गया कि भैया यहाँ पे साक्षात हरि प्रकट हो गए हैं हमारा निस्तार करने के लिए। और वहाँ पे उस ब्राह्मण के घर के बाहर भीड़ लग गई। लक्ष्य संख्य लोक ऐसे नाहिक गणना। अब उनकी गणना नहीं रही, जितने लोग बाहर आ गए। बाहिर हाइया प्रभु दिला दर्शना, इतने लोग बाहर आ गए कि बोलते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैं उसकी गणना नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कितने लोग वहाँ पे प्रकट हो गए। और उन सबको दर्शन देने के लिए श्रीमन महाप्रभु बाहर आए, और महाप्रभु ने अपना हाथ उठा के बहुत जोर की हुंकार किया, हरि बोल करके सबका स्वागत किया। सब लोगों ने पीछे से श्रीमन महाप्रभु के हरि बोल बोला, और जैसे बोलते उनके एक महाप्रभु ने बोला हरि बोल, और जो यूं हरि बोल बोला तो कितने लोग हैं? असंख्य, जिनकी गणना नहीं हो सकती। बोले सब के सब बावले हो गए, जोर जोर की नाचने लगे, और बोला हरि बोल है, मगर वो सब महामंत्र करके नाचने लगे। अभी महामंत्र ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने मंत्र बोला और वो मंत्र पीछे से बोल रहे, केवल हरि बोल बोलने से ही, जो मैं अभी बता रहा था ना, इनको वैष्णव बनाना नहीं पड़ रहा है, देख के सब वैष्णव बन जाते हैं। देख के सबके भीतर से महामंत्र निकल रहे, और बोले जितने असंख्य लोग के सब असंख्य के असंख्य लोग जो हैं हरि नाम संकीर्तन करते हुए श्रीमन महाप्रभु के पीछे बावले हो गए, वहीं करने लगे। फिर महाप्रभु ने और 24 जो जितने थे घाट, वहाँ सब पे दर्शन किए, सब पे स्नान किए। ये आगे फिर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे।